अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2021 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ 10 अहम सवालात देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं और रिपीटेड क्वेश्चन जो है तो इस टाइप के पूछे जाते हैं। लिहाजा 23 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर लेक्चर्स हैं यानी कि जो गुज़िश्ता के लेक्चर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आपका कोई भी नुकसान यहाँ पर होने वाला नहीं है। उसी के साथ आपको ऑल सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स उर्दू में मिलेंगे और 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस लिहाजा 499 है और अगर से आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। तो फ्रेंड्स, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की तारीख का कदीम ज़माना कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो तारीख है उसमें क़दीम ज़माना लिहाजा कौन सा है? नंबर 1 है 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से 10वीं सदी ईस्वी तक। नंबर 2 है पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक। नंबर 3 पत्थर के ज़माने से 10वीं सदी ईस्वी तक। और नंबर 4 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, क़ब्ल मसीह किसे कहते हैं, सदी किसे कहते हैं, मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स जो है तो क्लासेस में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाया है। अगर से आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स स्टडी के लिए स्टार्ट कीजिए और यानी कि बहुत कम लिमिटेड वक्त बचा है तो जल्दी से जल्दी जो है तो स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से कि भारत की तारीख का कदीम ज़माना कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट जो आंसर रहेगा लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी का जो ज़माना है तो यहाँ तक के भारत का कदीम ज़माना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? नंबर 1 हड़प्पा तहज़ीब को सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। हड़प्पा जो तहज़ीब है इसके ऊपर डेफिनेटली जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक मार्क हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है जितना कि क्वालिफाइड के लिए जो है तो मार्क चाहिए होता है। 1 मार्क 2 मार्क से जो है तो स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड हो जाते, डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो लिहाजा एक एक मार्क के ऊपर हमको मेहनत करना है। बे है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खुसूसियत पाई गई। लिहाजा ये भी जो तो दुरुस्त रहेगा और हड़प्पा तहज़ीब को सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। नंबर जीम है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वो दोनों शहर आज पाकिस्तान में हैं। तो लिहाजा ये भी करेक्ट है, आज वो शहर पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ अलिफ और बे। नंबर 2 है सिर्फ बे और जीम। नंबर 3 है सिर्फ जीम और अलिफ। और नंबर 4 है अलिफ बे जीम तीनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तीनों भी जो है तो करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आंसर का जो नंबर रहेगा कौन सा सही रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि इंसान के इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 होमो हैबिलिस। नंबर 2 होमो इरेक्टस। नंबर 3 निएंडरथल इंसान। और नंबर 4 क्रोमेनॉन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही है, 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि इंसान के इर्तिका से के मुतालिक जो है तो पत्थर के ज़माने का जो इंसान है किस तरीके से उसमें चेंजेस हुए। तो यहाँ पर लिहाजा ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो इस टाइप का इंसान के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप रॉन्ग नहीं करोगे, यानी कि आप करेक्ट आंसर उसको जो है तो आपका यहाँ पर 1 मार्क कम नहीं होगा, करेक्ट जो है तो आंसर आप इसको लगाओगे। लिहाजा हम यहाँ पर ये चारों ऑप्शन के रिलेटेड जो है तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है तो इसमें हुई है। एक अक्लमंद इंसान तक आने का जो सफ़र है, इंसान के इर्तिका की जो मराइल है उसमें हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है हमारा इर्तिका, इसमें जो यहाँ पर इंसान के अजदाद है और उसके बाद अहम इर्तिका मराइल जो है तो ये नोट्स हमारी यानी कि कंप्लीट नोट्स है, इसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह तौर पर बतलाई गई। लिहाजा एस्ट्रोलोपैथिक ये एक मरहला है जिसमें जो है तो इंसान बंदर और इंसान के दरमियानी शक्ल के था और उसके बाद सीधे चलना उसने शुरू किया था और दिमाग इसका छोटा था, लकड़ी और पत्थर के सादा औजार इस्तेमाल करने वाला इंसान था इस मरहले में एस्ट्रोलोपैथिक में। उसके बाद है नेक्स्ट है होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस में लिहाजा ऑप्शन में आया है, ऑप्शन में जो तो ये 1st नंबर पर ही आया है। तो होमो हैबिलिस ये तकरीबन 15 था 20 लाख साल पहले का जो है तो इंसान है। ये पहला असली इंसान नुमा जो है तो समझा जाता है। पत्थर के औजार इसने बनाए, दिमाग एस्ट्रोलोपैथिक से बड़ा था और उसके बाद ये 3 खुसूसियत जो है तो होमो हैबिलिस के है। अगर से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये 3 खुसूसियत को आपको जहन में रखना है। उसके बाद है नंबर
जीम है कि होमो इरेक्टस, ये जो है तो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे आंसर में। तो होमो इरेक्टस ये 2 था 15 साल पहले जो है तो ये इंसान था, सीधा खड़ा होने वाला इंसान, आग पर काबू इसने पाया था और गुरों की शक्ल में रहने लगा था, शिकारी और खुराक जमा करने वाले थे। यानी कि ये जो इंसान थे ये शिकारी और खुराक जमा करके रखा करते थे। उसके बाद जो है तो नेएंडरथल इंसान जो है वो उसके ताल्लुक से यहाँ पर दिया गया है कि ये तकरीबन 3 लाख था 30,000 साल पहले जो है तो आया है। लिहाजा जिस्मानी तौर पर मजबूत लेकिन थोड़े खुरदुरे चेहरे वाला जो है तो ये था, गारों में रहा करता था, मर्दों को दफनाने का रिवाज इसी ने शुरू किया और ज़बान और जज्बात की इब्तिदा भी इसी के जो है तो इस्तेमाल इसने किया है। उसके बाद है होमो स्पेंस जो है तो ये मौजूदा इंसान है, दिमाग सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, ज़राअत, तहज़ीब, मज़हब, ज़बान और साइंस की बुनियाद जो है तो इसने रखा है और दुनिया के हर हिस्से में फैल गए। ये जो इंसान है होमो स्पेंस, इसको जो है तो क्रोमेनॉन भी कहते हैं। लिहाजा यही जो है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर इंसान की ख़ास कुछ खुसूसियत दी गई है कि दिमाग की तरक्की, सोचने, बोलने और ईजाद करने की सलाहियत, सीधा चलना, दोनों हाथ आज़ाद हुए जिनसे औजार बनाए, उसके बाद ज़बान यानी कि कम्युनिकेशन का उसने स्टार्ट किया, समाजी ज़िंदगी यानी ग्रोह में रहने लगे और माशरा और तहज़ीब वजूद में आई। उसके बाद ये खुलासा दिया गया है। तो इस तरीके से जो तो इंसान थे, धीरे धीरे जो तो इंसानों का वजूद हुआ। ऐसा जो है तो यहाँ पर जो बैठे हुए आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, ये एक माहिर यानी कि साइंटिस्ट है जिनका नाम जो है तो क्या है, चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने 1859 में एक नज़रिया पेश किया था और उनकी जो किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशियस, इसमें जो तो उन्होंने मौजूदा जानदार पिछले लाखों करोड़ सालों में जो तरक्की उन्होंने पाई है, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने जो तो इस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजी तरीके से जो तो उसने ये चार्ल्स डार्विन ने जो तो बतलाया है। लिहाजा ये इंसान से मुताल्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? तो शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की बुनियाद रखी थी वो मैप है मुकम्मल तरीके से जो तो उसमें बतला गया है। लिहाजा कर्नाटक का बेलगाम, कारवार और धारवाड़, नंबर 3 है तमिलनाडु का वेलूर और लास्ट है मैसूर और मदुराई। तो फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के स्वराज का जो हिस्सा इलाका जो था जो उनके हिस्से में नहीं था, यानी कि जहाँ पर स्वराज नहीं था, वो लिहाजा मैसूर और मदुराई है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि कर्नाटक और बेलगाम, कारवार और धारवाड़, तमिलनाडु का वेलूर, ये तीनों जो है तो जो जगह हैं, जो मकामात हैं, ये इनके जो है तो इलाके शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा थे, लेकिन मैसूर और मदुराई ये हिस्सा नहीं था। इस वास्ते ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज अपने माविनीन को नसीहतें कर रहे हैं, यहाँ पर जो तो नसीहतें कर रहे हैं, इस तरह की तसव्वुराती नज़्म किसने लिखी? नंबर 1 महात्मा ज्योतिबा फुले, नंबर 2 सुब्रमण्यम भारती, नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर और नंबर 4 सरोजनी नायडू। रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो इस तरीके से जो तसव्वुराती जो नज़्म है वो लिहाजा सुब्रमण्यम भारती इन्होंने लिखी है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहद वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम किया गया? नंबर 1 15वीं सदी में, नंबर 2 16वीं सदी में, नंबर 3 17वीं सदी में और नंबर 4 18वीं सदी में। तो फ्रेंड्स, अहद वस्ता का जो भारत है इसका जो बहरिया है लिहाजा 17वीं सदी में स्टार्ट किया गया, कायम किया गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी, तो यहाँ पर ये मकाम पैदाइश जो तो दिया गया है, जो कि 4th स्टैंडर्ड की जो बुक है शिवाजी महाराज की, जो फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहेंगे और सेकेंड पार्ट जो तो 6 या फिर 7th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर है। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज जो तो शिवनेरी किले में पैदा हुए, दूसरा या तीसरा सबक में जो तो ये है। और उसके बाद समर्थ रामदास जो है ये जो तो कहाँ पैदा हुई? संतों की जो तालीमात है उसमें समर्थ रामदास लास्ट में है। और ये कौन से एरिया में पैदा हुए? तो यहाँ पर है सज्जनगढ़, उसके बाद है जाम्ब, उसके बाद है चापल और उसके बाद है शिवथरगल। तो ये भी जो तो हम इसको वाज़े तौर पर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है संतों की तालीमात। इसमें इस नोट्स में जो तो तमाम तर चीज़ें हमने वाज़े तौर पर आपको बतलाया है। लिहाजा यहाँ पर चक्रधर स्वामी से रिलेटेड हैं, जो कि गुजरात में, ये तमाम तर चीज़ें उनसे रिलेटेड है। उसके बाद ये संत नामदेव, इनके ताल्लुक से पूछा जाता है, जो कि नरसी में रहने वाले थे और अभंगो जो है तो उन्होंने लिखे, भगवत धर्म फैलाया वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये संत ज्ञानेश्वरी आपेगांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्तिनाथ इनके जो तो भाई थे और एक बहन भी जो तो उनकी थी, मुक्ताबाई था उसका नाम। ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद है संत एकनाथ से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है।
और संत तुकाराम, इनसे रिलेटेड भी जो तो आ सकता है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है समर्थ रामदास से रिलेटेड, तो ये जो तो इनके ताल्लुक से हम देखेंगे कि उसी ज़माने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। और मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जाम्ब में उनका जन्म हुआ। जाम्ब, तो ये जो तो गांव का नाम है। और रामदास का असली नाम नारायण था। उनका जो असली नाम था फ्रेंड्स वो भी याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दासबोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए। उनकी किताब का नाम दासबोध है। अब उन्होंने जो तो कीमती उपदेश दिए, तो यहाँ पर जो तो हमने देखा है उनसे रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे शिवाजी महाराज का जो बचपन है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर जो है तो शिवाजी महाराज का बचपन, ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो है तो बतलाया गया है कि उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी। लिहाजा शिवाजी महाराज का जन्म, तो यहाँ पर जो है तो इस पैराग्राफ में कि उस अफरा तफरी और भागदौड़, ये पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद है कि जीजाबाई को कहाँ रखा जाए, तो अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आया। फिर उसके बाद जुन्नर के करीब जो है तो ये किला वाक़ है। ये किले बहुत महफूज था, उसके चारों तरफ ऊंची फसील मजबूत दरवाजे थे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है तो 19 फरवरी 1630 को वो सुनहरा दिन तुलु हुआ। शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नौबत बज रही थी। ऐसी अच्छी घड़ी में जीजाबाई ने एक लड़की को जन्म दिया। पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। तो फ्रेंड्स, बच्चे का नाम रखने की रस्म अंजाम दी गई। शिवनेरी किले में पैदाइश होने की वजह से शिवाजी नाम रखा गया। तो यहाँ पर शिवनेरी किले में जो है तो उनकी पैदाइश हुई है और शिवाजी नाम रखा गया है। और समर्थ रामदास का जो जन्म हुआ जाम्ब में हुआ है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहतो खुद्दाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। दर्जा बाला की वजाहत करते हुए मौलिम दर्ज झेल में से किसकी मिसाल नहीं देंगे? नंबर 1 मदारी मेहतर, नंबर 2 कान्होजी जेधे, नंबर 3 प्रताप राव गुजर और नंबर 4 बाजी घोरपड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजी घोरपड़े की मिसाल जो है तो मौलिम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है तो उनका फ्रेंड सर्कल था और ये उनके यानी कि बड़े थे और उनके उस्ताद भी थे। लिहाजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहत और खुद्दाम का जो एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो है तो वहाँ पर नहीं आएगा। और ये 3 जो है तो मदारी मेहतर है, कान्होजी जयदे है, उसके बाद प्रताप राव गुजर है। तो मौलिम जो है तो इन तीनों की मिसाल दे सकता है, लेकिन इनकी नहीं दे सकता। लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की फ़ौज में बारगीर का ओहदा किस फौजी दस्ते से मुताल्लिक था? एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिहाजा शिवाजी महाराज की फ़ौज में बारगीर का जो ओहदा था वो किस रिलेटेड था? नंबर 1 घुड़सवार दस्ता, नंबर 2 पैदल फौज, नंबर 3 बहरिया और नंबर 4 जासूसी महकमा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट घुड़सवार दस्ता जो था उसके पास बारगीर का ओहदा मौजूद था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूकों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, बुनियादी हक हमको पता ही है कि मजहबी आज़ादी का हक है, तालीम और सकाफती हक है, दस्तूर जवाज़ का हक है, ये जो तो बुनियादी हक है। लेकिन हक राय दहिंदगी ये जो तो बुनियादी हक में इसका शुमार नहीं है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो तो 18 साल उम्र कंप्लीट होने के बाद ही वोट दे सकते हैं इस तरीके से। तो हक राय दहिंदगी जिसको कहते हैं। लिहाजा मजहबी आज़ादी का हक हम सबको हासिल है, तालीम और सकाफती हक भी जो है तो हासिल है, दस्तूरी जवाज़ का हक भी हासिल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है तो दस्तूर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो ज़रूर जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।